जामिया रशीद का बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट माशाल्लाह एक ऐसा खूबसूरत इकदाम है कि जिससे जामिया रशीद के जो तलबा हैं वो अपने दरस निज़ामी के टेन्योर में ही बिज़नेस करना प्रॉपर सीखते हैं माशाल्लाह। ये एक ऐसा खूबसूरत इकदाम है जिससे ये वाज़ेह होता है कि उलमाए कराम जो है वो खुद कफ़ील हों, अपने पाँव पर खड़े हों और अपनी जो माशी मुश्किलात हैं उसको ख़त्म कर सकें। हर साल माशाल्लाह जामिया रशीद में बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें ये तमाम तर तलबा अपनी रिसर्च पेश करते हैं, अपना साल भर की मेहनत से तैयार किया हुआ लिखा हुआ मकाला पेश करते हैं जिसके ऊपर उनको इनाम भी दिया जाता है, उनकी पोजीशंस भी आती हैं। तो ये जामिया रशीद का बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं और कौन कौन से तलबा इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे होते हैं और इसके मेंटोर्स कौन कौन होते हैं, तो तमाम तफसीलात इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया रशीद के जो बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, असल में इसका मकसद ये है कि जो हमारे दौरा हदीस के तलबा होते हैं जब ये आलिम दीन बन के मार्केट में जाते हैं तो उमूमी तौर पे उन्हें सबसे पहला जो चैलेंज दरपेश होता है वो फ़ाइनेंशियल होता है, यानी उनको माशी तौर पे बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। उमूमी तौर पर जो दीनी तालीम या तदरीस से वाबस्ता मसाजिद या मदारिस से वाबस्ता होते हैं हमारे पास आउट्स फ़ज़ला, वो इतने ज़्यादा फ़ाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं होते या वहाँ पर जो उनको एजाज़िया दिया जाता है वो इतना नहीं होता, किफ़ायत नहीं करता कि वो महंगाई के इस दौर में उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद ने ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिनको बिज़नेस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया है और दौरा हदीस के तलबा को ये बिज़नेस प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं ताकि वो अपने दरस निज़ामी के इसी टेन्योर के अंदर अमली तौर पर बिज़नेसेस को जाकर देखें, उनकी मार्केटिंग को देखें, उनके फाइनेंस को जाकर देखें, उनकी सेल्स को देखें, उनके एचआर को देखें। उन्हें पता हो कि भाई अगर जाके ख़ुद फ़िज़िकली बिज़नेस इस्टेब्लिश करूं तो उसके लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे किया जाता है, मार्केट में चैलेंजेस क्या आते हैं और मार्केट जो रिसर्च है, स्वॉट एनालिसिस है वगैरह जो भी बिज़नेस से रिलेटेड रिसर्चेज हैं वो किस तरह से करनी है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपनी मतलब कोई प्रोडक्ट कैसे इस्टेब्लिश करनी है और फिर उसको ब्रेक इवन तक यानी नफ़ा नुकसान बराबर तक कैसे पहुंचाना है और फिर उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जामिया रशीद ने जो अपने बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ये शुरू कर रखे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से हमारे जो दौरा हदीस के तलबा हैं उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है और हर ग्रुप को कहा जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी के एक बिज़नेस को सिलेक्ट करें कि अगर आपको अमली ज़िंदगी में बिज़नेस शुरू करना पड़े तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। मसलन डिजिटल मार्केटिंग है तो अब उसको 15-20 बच्चे जो हैं वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, एक्सपर्ट्स से भी मिलते हैं, सेशन भी लेते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और फिर उसके माहिर भी बनते हैं, उन स्किल्स को सीख भी लेते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आऊँ तो इसके अप्स एंड डाउन्स ये हैं, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये स्किल्स हैं और मैं इन स्किल्स को ऐसे बेच सकता हूँ मसलन। तो इसी तरह से जैसे परफ्यूम का प्रोजेक्ट है तो उन्होंने परफ्यूम का बिज़नेस कैसे शुरू होगा, उसके बुनियादी एसेंस कैसे होते हैं, उनके फ्लेवर्स या सेंट्स किस तरह से डेवलप होते हैं, उनकी लास्टिंग किस तरह से होती है वगैरह, प्रोजेक्शन किस तरह से होगी, तो वो ये सारी चीज़ें, उनकी पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उनकी सेल्स कैसे होगी। तो उन्हें इस फील्ड का पता चल जाता है कि भाई अगर कल को मैं अपना परफ्यूम ब्रांड इस्टेब्लिश करूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। तो ये दीन का भी एक हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हलाल रिज़्क़ की तलब करना ये भी फ़र्ज़ है और ज़ाहिर है कि हर शख्स को अपने माली वसाइल को मुनज़्ज़म करना होता है, अपने माशी तौर पर इंडिपेंडेंट रहना होता है। और हमारे तो बुज़ुर्गों ने हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर मक़ूला है कि उलमा को हम कहते हैं कि ये माशरे के लीडर हैं और दुनिया में ऐसा कौन सा लीडर है जो अपने ही अवाम का दस्ते निगर हो, उन्हीं का मोहताज हो। तो ऐसा तो कोई लीडर नहीं होता ना, लीडर तो उसको कहते हैं कि अवाम उसके मोहताज हो, वो अपने अवाम का दस्ते निगर ना हो, अवाम की जेबों पर उनकी नज़र ना हो, अवाम से मिलने वाले हदियों और तहाइफ पर उसकी नज़र ना हो। तो इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, सहाबा-ए-किराम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, सब ताजिर, अशरा मुबशरा में 7 सहाबा-ए-किराम ताजिर थे। सहाबा-ए-किराम में 90% से ज़्यादा ताजिर जो थे वो ताजिर ही थे।
तो अल्लाह ताला ने तिजारत में बरकत भी रखी है, तिसात व आशार रिज़्क़ फ़ी तिजारा। इस वजह से हम अपने जो तलबा हैं, फौजला हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। इस वक्त आप जो है वो मेरे हाथ में ये देख भी रहे हैं ख़ास शुमारा, इसका नाम है बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स नंबर। तो हर साल में हम लोग जो हैं वो एक ख़ास शुमारा इसका तैयार कर दें, यानी जो हमारे यहाँ शाबान में उमूमन ये पेश किए जाते हैं और एक बड़ा प्रोग्राम भी होता है माशाल्लाह, JTR मीडिया हाउस उसको कवर भी कर रहा होता है हर साल। तो उसमें वो पेश होते हैं, जजेस की एक पूरी पैनल बैठता है, वो जज करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट वालों की पहली पोजीशन है, इसकी दूसरी है, इसकी तीसरी है, और उनको इनाम भी दिए जाते हैं ताकि तलबा में थोड़ा कंपटीशन भी और उसको अहमियत भी मिले। और फिर हम ये करते हैं कि उन्हीं बिज़नेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एक ख़ास शुमारे में, हफ्त रोज़ा शरीयन बिज़नेस के ख़ास शुमारे में पब्लिश भी कर देते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं 20 मई से 2 जून तक का ये ताज़ा तरीन लेटेस्ट शुमारा है हफ्त रोज़ा शरीयन बिज़नेस का, 16 और 17 नंबर शुमारा। तो इस शुमारे में हमने ये 7 बिज़नेस प्रोजेक्ट्स जो गुज़िश्ता साल पेश किए गए थे उनकी मुकम्मल समरी दे दी है। सही है कि आप अगर ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, मसलन परफ्यूम का बिज़नेस है, कैसे शुरू होगा, सोशल सर्विसेज आप देना चाहते हैं, फलाही इदारा बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से बनेगा, तहफ़ीज़ुल कुरान का कोई मदरसा कायम करना चाहते हैं, वो कैसे कायम होगा, आर्बिट्रेशन या सालिसी उलमा जो हैं ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं माशरे में, क्योंकि वैसे भी मदारिस में, मसाजिद में लोग अपने घरेलू मसाइल, खानगी मसाइल लेकर आते हैं। तो आर्बिट्रेशन का कैसे काम शुरू किया, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू की जा सकती है। इसी तरह से जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का जो काम है अभी भी दुनिया भर में चल रहा है। तो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप किताब छाप दें, कार्ड्स भी छप रहे हैं और ब्रांडिंग भी हो रही है, हर प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, हर चीज़ की कोई ना कोई जो भी प्रोडक्ट बनती है उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ प्रिंट हुई होती है। तो वो मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रिंटिंग्स हैं वो क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या है, उसका बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, उसकी मशीनें कौन सी होती हैं, काम कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। हलाल फूड से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, खुसूसन आप देखते हैं पाकिस्तान से बाहर तुर्की में आप चले जाएँ, वहाँ पे बहुत हाइजीनिक किस्म की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो हमारी तरह की ऐसे ऑयल से और मैदे से भरी हुई नहीं होती, बल्कि वो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई होती हैं। तो इस तरह का एक पूरा प्रोजेक्ट माशाल्लाह से हमारे बच्चों ने किया, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए से उन्होंने पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ़ टॉफ़ियाँ मुतारिफ़ कराई हैं, चॉकलेट्स मुतारिफ़ कराई हैं, जो एक आम आदमी की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहती है। इसका तरीका बड़ा आसान है। इसके लिए हमारा नंबर है हफ्त रोज़ा शरीयन बिज़नेस का, उस पर रब्ता करना होगा और अपने हॉकर से भी मंगवा सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 321 0355।